हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमरजीत कुमार। इसके पहले आप लोग को बताया था कि कैसे हम लोग पर्सन को चेंज करते हैं। सन फार्मूला के अनुसार बताया था कि फर्स्ट पर्सन को हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं और थर्ड पर्सन को हम लोग नहीं चेंज करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम लोग टेंस को चेंज करते हैं। यानी कि हम तो पर्सन को चेंज करना सीख गए एकदम बिल्कुल, लेकिन टेंस को चेंज करना हम लोग अभी तक नहीं सीखे हैं। तो लगातार हमारे वीडियो पर बने रहिए, स्किप मत कीजिए और देखते रहिए। अगर आपको नरेशन सीखना है तो बहुत आसान तरीके से समझाएंगे, एकदम आसान से आसान तरीके से। बस आपको क्या करना है, इसको समझना है। चेंज द टेंस, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे टेंस आप लोग जानते होंगे और टेंस को आप लोग को बेहद तरीके से याद भी करना है। उसके स्ट्रक्चर याद करने हैं, उसके रूल्स याद करने हैं कि कहाँ पर हम लोग सब्जेक्ट कौन सा रहेगा, कौन सा वर्ब रहेगा। तो हम लोग आसान तरीके से क्या करते हैं, इसको समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। पहला जो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको हम चेंज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का दूसरा जो नाम होता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम सिंपल पास्ट टेंस में चेंज करते हैं। दूसरा जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हम लोग दूसरा नाम ले लेते हैं। देखते हैं कि क्या होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो दूसरा नाम होता है स्टूडेंट्स, वह होता है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। और तीसरा नाम भी ले लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का तीसरा नाम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस होता है। तो हम तीन नाम हम लोग जान गए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसी का दूसरा नाम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, इसी का तीसरा नाम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस होता है। यहाँ पर देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करते हैं। अब देखते हैं कि हम लोग यहाँ पर चार जो टेंस है प्रेजेंट के, जो काइंड्स हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसको तो जान गए। लेकिन ये जो चार पास्ट का है, पहला जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज किया जाता है। दूसरा जो यहाँ पर है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि पास्ट परफेक्ट टेंस अगर आ जाए तो आपको चेंज ही नहीं करना, यानी कि नो चेंज, बिल्कुल आसान है। और जो चौथा है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसको भी चेंज नहीं करना है। यानी कि ये हमारा जो दो टेंस है यह हमारे माइंड से अभी हटाना है इसको। बस हमको इतने पे फोकस करना है कि कैसे हम चेंज करते हैं, कैसे नहीं चेंज करते हैं। और कभी कभी आप लोग ये भी देखे होंगे स्टूडेंट्स कि हमको आता है, जैसे कहते हैं कि यू कैन डू दिस वर्क, यू कैन डू दिस वर्क। यह टेंस से रिलेटेड नहीं है, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। कैन जो है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। तो हम यहां पर यह भी जानेंगे कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को कैसे चेंज करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आता है कैन, तो कैन को हम लोग चेंज करते हैं कुड में। दूसरा बात आता है मे को चेंज करते हैं माइट में। तीसरा आता है विल को चेंज करते हैं वुड में। और चौथा आता है सेल, और सेल को चेंज करते हैं हम लोग शुड में। तो इसको भी हमको क्या करना है, याद रख रहना है कि कैन चेंज इनटू कुड, मे चेंज इनटू माइट, विल चेंज इनटू वुड, सेल चेंज इनटू शुड। तो एकदम बिल्कुल आसान तरीका है इसको याद करने का। कितने लोग को याद हो गया होगा अभी तक। और देखते हैं हम लोग इसको किस प्रकार से एग्जाम्पल के माध्यम से चेंज करके देखते हैं। तो एग्जाम्पल यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जैसे कि ही सेड टू मी, कमा यू आर माई टीचर, यू आर माई टीचर। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख देते हैं एग्जाम्पल को। अब हम जब चेंज करते हैं तो होता है ही का ही, और सेड टू को चेंज करते हैं तो होता है टोल्ड, और मी का मी होता है। कमा के लिए यहाँ पर हम लोग डेड का प्रयोग करते हैं। यू को चेंज करते हैं मी से तो क्या होता है आई होता है। इज एम आर चेंज इनटू, यानी कि इज एम आर को देखेंगे अब हम कि कौन से टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, इसको हम पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वह होता है वाज या वर। तो आई के साथ हम लगाते हैं वाज। माई को चेंज करते हैं ही से, तो होता है क्या हिज, और टीचर का क्या होता है टीचर। तो अब हम इसको
एकदम बिल्कुल अच्छे तरीका से रूल वाइज हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। तो चलते हैं हम रूल 1 पे कि रूल 1 क्या होता है इस टेंस को चेंज करने के लिए। ओके, तो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले कैसे हम लोग रूल्स को समझते हैं। तो जो रूल 1 है, 1 यह है कि इफ रिपोर्टिंग वर्ब is the past tense, then change the verb of reported speech। तो हम यहां पर देखते हैं स्टूडेंट्स कि जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के पहले यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब होता है। अगर यह रिपोर्टिंग वर्ब हमारे किस में है, पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस में है। और रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी टेंस आ जाए और तो क्या होता है, वो चेंज किया जाता है। कोई भी टेंस आ जाए तो यह चेंज होगा। हाँ भाई, यह एकदम बिल्कुल चेंज होना ही होना है। यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो, पास्ट टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन किया जाएगा, यानी कि टेंस उसका चेंज होगा। जैसे कि मान लो कि एग्जांपल में रमेश said to me, कमा डब्ल्यू कमा, you have done my work, ऐसे आ जाए। तो हम लोग देखते हैं कि रमेश said to me, इधर का जो पार्ट हमने बताया था कि इन्वर्टेड कॉमा के जो पहले होगा वह रिपोर्टिंग वर्ब होगा, यानी कि यह रिपोर्टिंग वर्ब है। और ये पूरा का पूरा जो हिस्सा यहां से लेकर यानी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, यह रिपोर्टिंग क्लॉज कहलाता है। एकदम दिमाग में रख रहिएगा यह कि यह रिपोर्टिंग क्लॉज कहलाता है। और जो यह हिस्सा है यह रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है, रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। तो हमको सारी चीजें क्या करनी है, याद रखनी है कि ये जो रमेश है वह सब्जेक्ट है, यानी कि नरेशन का काम, नरेटर का काम करता है, यानी कि नरेटर है, बोल रहा है रमेश सेड टू मी। या जो ऑब्जेक्ट है मी जो है, या ऑब्जेक्ट है, तो हमको क्या करना है, एकदम दिमाग में रखे रहना है। तो हम इसको बनाएंगे तो स्पीकर जो है यानी कि सब्जेक्ट जो है वो कभी चेंज नहीं किया जाता है। रमेश का हम लोग क्या लिख देंगे, रमेश। आज सैड को हम लोग किस में चेंज करते हैं, टोल्ड में। तो इस टोल्ड को भी चेंज करने के लिए कुछ रूल्स बनाए जाते हैं कि हम कैसे मतलब कि टोल्ड में चेंज करेंगे। तो रूल जो यह होता है पहला, एकदम आसान है, देखते रहिए। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद से ऑब्जेक्ट का प्रयोग हो, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद से ऑब्जेक्ट का प्रयोग, दिख रहे हैं या मी है यहाँ पर, यह रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद से ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है, ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है। और एक और होता है कि रिपोर्टेड स्पीच या तो अफर्मेटिव में हो और नहीं तो निगेटिव में हो, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच अफर्मेटिव या निगेटिव सेंटेंस में हो और रिपोर्टिंग वर्ब के बाद से ऑब्जेक्ट का प्रयोग हो, तो हम लोग से को किस में चेंज करते हैं, टेल में चेंज करते हैं। सेज को किस में चेंज करते हैं, टेल्स में चेंज करते हैं। और सेड को किस में चेंज करते हैं भाई, तो टोल्ड में चेंज करते हैं। तो हमको यह देखना है कि रमेश, यहाँ के बाद रमेश जो है ये इसके बाद से रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद से ऑब्जेक्ट है। तो यह कंडीशन हमारा पूरा होते ही ये चेंज हो जाएगा। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद से ऑब्जेक्ट का प्रयोग, तो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद से ऑब्जेक्ट का प्रयोग है। और रिपोर्टेड स्पीच या तो अफर्मेटिव में हो नहीं तो निगेटिव में। तो यू हैव डन माय वर्क इज नोन एज अफर्मेटिव सेंटेंस, या अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्यों अफर्मेटिव सेंटेंस भाई, हाय देखो, हाय सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, आप फुल स्टॉप से बंद हो रहा है। तो द सेंटेंस व्हिच स्टार्ट्स विद द सब्जेक्ट, यानी कि ऐसा सेंटेंस जो सब्जेक्ट से स्टार्ट हो और फुल स्टॉप से क्या हो, बंद हो, क्लोजिंग इसका फुल स्टॉप से हो, देन इट इज नोन एज द अफर्मेटिव सेंटेंस, यह अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। तो यह अफर्मेटिव सेंटेंस तो आ गया ना हमारा, अफर्मेटिव सेंटेंस ये पूछ भी रहा था, अफर्मेटिव सेंटेंस आ गया। तो हम क्या करेंगे, इस साइड को किस में चेंज कर देंगे, टोल्ड में चेंज कर देंगे। तो इसीलिए हम लोग क्या किए, इसमें टोल्ड में चेंज किए। और जो ऑब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, इसको इसी तरह से लिख देंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट चेंज नहीं होता है, हम चेंज नहीं किए। और कॉमा डब्ल्यू कॉमा के लिए हम लोग किसका प्रयोग करने वाले हैं, डैट का। इसका भी एक रूल होता है भाई कि कॉमा डब्ल्यू कॉमा के लिए डैट का प्रयोग तब करेंगे हम जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच अफर्मेटिव में हो या निगेटिव में हो। तो जब अफर्मेटिव या निगेटिव में रहेगा तो इन्वर्टेड कॉमा के लिए हम लोग डैट का प्रयोग करने वाले हैं। और उसके बाद से आप लोग को इसके पहले ही हम बताते हैं कि कैसे हम लोग सन फार्मूला के अनुसार इस पर्सन को चेंज करते हैं।
तो सेकंड पर्सन बताए थे हम कि ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो ऑब्जेक्ट से मांग रहा है, कह रहा है मी से, या यू जो है मी से कह रहा है कि मुझे नॉमिनेटिव दो, क्योंकि ये नॉमिनेटिव का काम कर रहा है, यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है, कर्ता का काम कर रहा है, तो इससे नॉमिनेटिव मांगता है। ये क्या है? नॉमिनेटिव। ये अपने पास आई रखता है, आई रखता है। अब इसके बाद से एक एक वर्ड बस हमको चलना है, एक भी वर्ड ज्यादा नहीं चलना है, बस एक एक वर्ड चलना है। अगर सही से बनाना है तो हमको दिखाई दिया हैव। अब हैव तो हमारा टेंस है ना, टेंस कौन है? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अभी हम लिखवाए थे कि अगर रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब, सॉरी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हैड होता है। तो हम क्या लिख दिए यहाँ पर? हैड लिख दिए। देखिए आप लोग कितना आसान तरीका है। हमको जैसे ही वर्ब चेंज करना है, जैसे ही यह वर्ब चेंज करना है, हम सीधे आ जाएंगे रिपोर्टिंग वर्ब पे। रिपोर्टिंग वर्ब को देखेंगे कि यह किस टेंस में है। अगर पास्ट टेंस में है तो यहाँ का वर्ब चेंज करेंगे, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हुए यह भी ध्यान में रखना है कि प्रेजेंट में यह वर्ब भी थर्ड लगा है तो पास्ट में भी वर्ब भी थर्ड ही लगेगा। अर्थात कि डन का हम लिखेंगे डन, एकदम बिल्कुल डन। यह भी थर्ड है, इसमें भी फिटर लगेगा तो डन का हम क्या लिख देंगे? डन लिख। तो ये जो माई है, हम लोग माई को चेंज करेंगे। माई जो है फर्स्ट पर्सन का पोसेसिव का एडजेक्टिव है। तो पोसेसिव का एडजेक्टिव है बाबू, तो यह कहीं भी जाएगा तो अपने से मतलब कि दूसरे से क्या करेगा? पोसेसिव का एडजेक्टिव ही मांगेगा। अब हम यहाँ पर सस्पिशन कई स्टूडेंट्स को हुआ है जिन्होंने हमको बताया भी है कमेंट में करके कि सर हमको पोसेसिव का एडजेक्टिव चेंज करने नहीं आ रहा है। तो आज आप लोग सीख लीजिए। यहाँ पर है रमेश, और रमेश का मतलब है लड़का, और लड़का का मतलब होता है ही, यानी कि यह जो माई है वह ही से चेंज होने वाला है। तो पोसेसिव का एडजेक्टिव यह है। हमको मालूम है कि हाँ भाई पोसेसिव का एडजेक्टिव है। अब कहीं भी जाएगा तो ये पोसेसिव का एडजेक्टिव ही मांगेगा। ही से कह रहा है कि भाई अपन पोसेसिव का एडजेक्टिव दो, तो ये कह रहा है कि हमारे पास तो पोसेसिव का एडजेक्टिव ही है। तो कह रहा है कि अरे भाई तो उससे क्या हो गया, हमको पोसेसिव के एडजेक्टिव से मतलब है। अरे समझ में? तो यहाँ पर क्या करेगा? हिज को लेगा और यहाँ पर लिख देगा, अर्थात कि हिज लिख दिया जाएगा। और उसके बाद से वर्क का हम लोग क्या लिख देंगे? वर्क लिख देंगे। तो एकदम आसान है, कुछ भी भारी नहीं है, एकदम बिल्कुल ही आसान है। रमेश टोल्ड मी दैट आई हैड डन हिज वर्क, एकदम आराम से आ गया। आप लोग भी हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको चेंज कर सकते हैं। टेंस याद कीजिए कि किस में चेंज करेंगे, किसको किससे चेंज करेंगे। सन फॉर्मूला याद कीजिए, बेहद आसान है। पर्सन चार्ट याद कीजिए। ये तीन चीजें अगर जिसको याद होगी तो पक्का है कि 100% मैं बता रहा हूं कि उसको नरेशन आ जाएगा। ये टॉपिक ये जो देख रहे हैं आप लोग, चेंज द टेंस, चाहे चेंज द पर्सन, चाहे चेंज द अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाएगा। अब हम एक अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को देख लेते हैं कि कैसे चेंज करते हैं, उसमें क्या आते हैं और क्या नहीं आते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कि कहते हैं ही सेड टू माई मदर, he said to my mother, come on, come on, I am going to buy this, I am going to buy this chair। ऐसे आ जाए तो यहां पर दिखाई दे रहा है आप लोगों को कि he said to my mother, यानी कि उसने मेरी मां से कहा कि I am going to buy this chair, कि मैं इस चेयर को, इस कुर्सी को खरीदने जा रहा हूं। तो यहां पर दिखाई दे रहा है ही, तो ही नॉर्मल सी बात है, आप लोग पढ़े भी है कि यह स्पीकर है और स्पीकर डज नॉट चेंज इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच। स्पीकर को हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज नहीं करते हैं। और सेड टू को हम लोग किस में चेंज कर देंगे? टोल्ड में चेंज कर देंगे। अब आप लोग कमेंट में बताइएगा कि क्यों टोल्ड में चेंज हुआ है, कौन सा रूल इसमें फॉलो किया गया है। तो सैड को हम लोग चेंज कर दिए हैं टोल्ड में। और माई मदर जो है, माई मदर इज नोन एज लिसनर, इसलिए इसको हम लोग चेंज नहीं करेंगे, यानी कि लिसनर को चेंज नहीं किया जाता है। और उसके कमेंट उन्होंने के लिए डैड का प्रयोग करेंगे। और डैड भी क्यों होगा यह भी आप ही को बताना है, क्योंकि मैंने सिखाया है ना, आप बताएंगे, ठीक है। और आई को चेंज करेंगे हम लोग ही से, ही से चेंज करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ही। इज हमारा टेंस है, यहाँ पर पास्ट टेंस है। अभी हम सिखाए हैं अभी कि पास्ट टेंस रहेगा तो यह चेंज होगा, प्रेजेंट रहेगा या फ्यूचर रहेगा तो नहीं चेंज होगा। तो इसको हम इज एमआर को चेंज करेंगे। इज एमआर मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस को चेंज करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस में। तो पास्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब होता है वाज या वर,
ही के साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा। यहाँ पर हम लोग लिख दिए, और गोइंग का गोइंग लिख देंगे, और टू को टू लिख देंगे, बाय को बाय लिख देंगे। देखिए एक बात यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि यह टू बाय आया है, यह इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव विद टू, इन्फिनेटिव विद टू है। अर्थात कि इन्फिनेटिव विद टू क्या होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब का काइंड होता है। और नॉन फाइनाइट वर्ब ऐसा वर्ब होता है जो किसी टेंस के अनुसार या किसी सेंटेंस के अनुसार अपने फॉर्म को चेंज नहीं करता, भले वो कुछ भी हो, मतलब कहीं भी चला जाए, किसी भी टेंस में चला जाए, किसी भी सेंटेंस में चला जाए, कहीं भी चला जाए, वह अपने रूप को ना ही सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेगा, ना ही टेंस के अनुसार चेंज करेगा। जैसे कि हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बना रहे हैं तो भी यह अपने फॉर्म को नहीं चेंज करेगा, जैसा है वैसा आएगा, जैसा रहेगा वैसा ही यहाँ पर आएगा। अब हम लोग चलते हैं एक वर्ड और बढ़ते हैं, दिस को हम लोग चेंज करते हैं तो डैट में चेंज करते हैं। यही आपको बताने वाले थे कि चेंज द अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में दिस आता है, दिस को हम दैट में चेंज करते हैं, दीज आता है, दिस को दोज में चेंज करते हैं, दस आता है, दस को सो में चेंज करते हैं, स्टडे आता है, स्टडे को द प्रीवियस डे में चेंज करते हैं, टुमारो आता है, टुमारो को हम द फॉलोइंग डे में चेंज करते हैं। देख रहे हैं ना, हमको भी याद हो गया बहुत। इसको जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप बनाएंगे, रूल्स को याद करेंगे, उतना ही आपको आएगा। तो आप लोग अपने मन से भी एग्जाम्पल लिख कर ट्राई कर सकते हैं कि कैसे बनाएंगे। देखो अगर हमको किसी चीज से डर लग रहा है तो इसलिए डर लग रहा है कि हम उसके बारे में जानते नहीं है, कोई सब्जेक्ट से हमको नहीं आ रहा है तो उस टीचर से डर लगा कि अरे यार ये टीचर है हमको मारेंगे। लेकिन हम अगर उस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, हमको जानकारी रहेगा, थोड़ा भी नॉलेज रहेगा, तो हमको डर नहीं लगेगा, क्योंकि हम क्या करते हैं, जानते हैं। तो लगातार आप चलते हैं, दिस को हम डेट में चेंज कर दिए हैं, और चेयर जो है, चेयर नाउन है, नाउन को हम नहीं चेंज कर दें। अब हमारा यह पूरा का पूरा तैयार हो गया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच। तो कितने स्टूडेंट्स हैं वह कमेंट में लिखेंगे कि हमको सर आ गया या फिर नहीं आया। इससे भी अच्छा वीडियो बनाइए, इससे भी अच्छे तरीके से समझाइए। तो पक्का कह रहे हैं कि आपको इससे भी बेहतरीन ढंग से समझाकर मैं आपको सिखाकर ही छोड़ने वाला हूं, ऐसे नहीं छोड़ने वाला हूं, ऐसे नहीं जाने देने वाला हूं। अब चलते हैं हम लोग एक और एग्जाम्पल लिखने, जो हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को चेंज करने वाले हैं। तो ही said to Raman, कमा यहां पर लिख देते हैं, you can buy this chair, this chair। अब यहां पर कुछ आपको अलग ही दिखेगा। अभी हम लोग पढ़े यहां पर बाई, टू आ गया है पास में, यहां पर भी पढ़ रहे हैं बाई, यहां पर टू तो नहीं आया है लेकिन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आया है। अब देखिए यहां पर ही जो है, ही नॉमिनेटिव केस है और यह ही स्पीकर भी है, इसलिए हम स्पीकर को चेंज नहीं करते हैं। आफ्टर दैट said to को हम चेंज करेंगे, क्यों? क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट है और यह रिपोर्टेड स्पीच अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस में है, तो said को हम चेंज कर देंगे, टोल्ड में चेंज कर देंगे, और रमन का हम क्या करेंगे, रमन में ही लिख देंगे, क्योंकि यह ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम चेंज नहीं करते हैं। अब कम के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, डैड का प्रयोग करेंगे, और ये जो यू है, यू को चेंज करेंगे रमेश से। रमेश लड़का है, लड़का का मतलब हिम, यहाँ पर ऑब्जेक्ट कैसा ना, यही ध्यान देना। छोटी छोटी बातों में ही क्या होता है, गलती हो जाता है, तो हमको गलती नहीं करना है। यू को चेंज करना है रमन से, और रमन मतलब लड़का, यहां पर है ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है रमन, इसलिए हम लिखेंगे यहां पर हिम, हिम लिख दिए। अब हिम को हम क्या करेंगे, इससे कंपैरिजन कराएंगे, यह कराएंगे भाई हम तो सब्जेक्ट है तुम ऑब्जेक्ट हो, हमको सब्जेक्ट चाहिए, तुम्हारा सब्जेक्ट चाहिए तो सब्जेक्ट दो। तो ये कह रहे हैं कि हमारे पास क्या है, ही सब्जेक्ट है, ही है, जैसे चुपचाप से लेकर चले जाओ, किसी से कहना मत। तो यह क्या क्या ही को यहाँ पर लेकर आया है और यहाँ पर रख दिया, कहा कि वाह अब हमारा एकदम साथी मिल गया, हमारा कंप्रीहेंशन मिल गया, साथी मिल गया है। अब ये कह रहा है कि यू कह रहे हैं कि यू हमारे पास, तो यू कह रहे हैं कि हमारे पास तो कैन था, अब तुम्हारे पास क्या होगा, तो कहे अरे हम तो दूसरे एरिया में आए हैं, दूसरा एरिया है यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इनडायरेक्ट एरिया है, इनडायरेक्ट एरिया में हम चेंज कर लेंगे, इससे भी बड़ा कोई साधु महात्मा मिल जाएगा तो उसके शरण में चल जाएंगे। तो कैन कह रहा है कि भैया
हम तो कैन है, आप क्या करने वाले हैं? तो कह रहा है कि देखो देखो इसमें पास्ट टेंस है तो हम वर्ब तुम्हारा चेंज करेंगे, मानेंगे नहीं। तो कैन कह रहा है कि आप चेंज क्या करेंगे, हम खुद ही चेंज हो जा रहे हैं। तो कैन को हम लोग क्या करेंगे, कुड में चेंज कर दिए। अब यहाँ पर एक रूल बनता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर इज एम के साथ गोइंग लगाए हैं, वाज एवर के साथ गोइंग लगाए हैं। ठीक उसी प्रकार से जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता है स्टूडेंट्स, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब contains only V1 after it, यानी कि केवल V1 ही अपने पास contains करता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, चाहे वो कैन हो, कुड हो, मे हो, माइट हो, शैल हो, शुड हो, कुछ भी हो, अपने पास V1 रखेगा। अगर बाय द वे मानो कि यहाँ पर कोई भी थर्ड लिख दिया, बाई का बोट लिख दिया, तो इस कैन के बीच में जरूर हैव होना चाहिए, यानी कि विल हैव, शैल हैव पढ़े हो, उसके बाद से भी थर्ड पढ़े हो, तो यहाँ पर कुड जो है यह मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, यह भी अपने पास क्या रखेगा, V1 रखेगा, अर्थात कि हम बाई ही लिखेंगे। दिस को फिर चेंज कर देंगे डेट में, और चेयर को हम लोग क्या करेंगे, चेयर में ही रखेंगे। तो इस प्रकार से हमारा बेहतरीन ढंग से देख रहे हैं आप लोग यूट्यूब चैनल को, इंग्लिश गार्डन को, और इसके माध्यम से आप लोग कुछ न कुछ समझ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है, कहीं भी नहीं आ रहा है, तो कमेंट में लिखिए, प्रॉमिस कि मैं एकदम रिप्लाई करूंगा आपके बातों का, और इसके बारे में आपको अच्छे से अच्छे तरीके से मैं समझाऊंगा, ताकि आप समझ सके, आपका एग्जाम बेहतरीन ढंग से हो, अच्छे अंक आप प्राप्त कर सके। तो स्टूडेंट, आप लोग कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि और भी स्टूडेंट्स के पास पहुंच सके। जैसे कि आप पढ़ रहे हैं, सेम उसी प्रकार से वह भी पढ़ सके। तो आप जब दूसरे की मदद करेंगे तो वह भी आपको क्या करेगा, मदद करेगा। तो आप भी पढ़िए और अपने दोस्तों को भी पढ़ाइए।